यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किए थे बोर्ड नंबर प्रश्न पत्र के। आज हम लेंगे स्पेशल 170 क्वेश्चंस जो कि आपके 20 नंबर निर्धारित करेगा। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। बोर्ड पेपर नंबर 1 एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर देते हैं। सूची पर्यावरण कहाँ से लिया गया था? सूची पर्यावरण केषाम् अनावरणीय ललित लतानां बुद्धिर्बलवती कथा कुतः संग्रहीता सुखसप्ततितः सर्वेषु अपत्येषु जननी कीदृशी भवति तुल्यवत्सला संपत्तो विपत्तो च केषाम् एकरूपता भवति महतां कः वातावरणं कर्कशध्वनिना आकुलीकरोति काकः आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात् तो अहितं कर्म न कुर्यात्, है ना। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसारम् अर्थं किं नष्टा अंबोधा बहो विसंति मेघा। इस तरीके से ठीक है। नेक्स्ट लेंगे प्रकृति एव संधि क्या थी इसमें? प्रकृति एव संचरणम संप्लस चरणम पररूप संधि उदाहरणम अस्ति। तो पररूप संधि का उदाहरण वदात शकंतु उपग्रामम इति पदे कः समासः अविभाव परिस्थिति पद योगे काव्य विभक्ति भवति द्वितीया दुह धातु योगे काव्य विभक्ति भवति तो दुह धातु योगे द्वितीया। फिर बाद में अंग विकारे शब्द का विभक्ति भवति। अंग विकार में कौन सी विभक्ति होगी? अंग विकारे शब्द का विभक्ति भवति अंग विकार में द्वितीया। गृहम गम्यते पुण्यम समुचित पदम किम, यहाँ बताना है कर्मवाच्य का वाक्य है तो यहाँ कर्ता कौन सी आएगी? तृतीया। मम पिता प्रातः सपाद पंचवाद में, ठीक है। ये कल हमने कर लिया था वैसे। आगे आ गए तो भवंतः भवान, इस तरीके से हमने कल इनको सॉल्व कर लिया था। आज हम नेक्स्ट देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 2। आराम से देखा जाएगा, फुल जूम कर देता हूँ। अब हमें ये 17 क्वेश्चंस बहुविकल्पात्मक और जो 3 प्रश्न प्रत्येक हैं ये 20 नंबर के प्रश्न हैं जिनके उत्तर सही करके आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी का एक मैराथन है। 170 क्वेश्चंस हैं, 170 क्वेश्चंस हैं तो हम करेंगे। तो साथ में प्रैक्टिस करेंगे आप मेरे साथ। मनः, पहला प्रश्न है मनः शोषयत् तनुः पेषयत् किं प्रमति। तो मनः शोषयत् तनुः पेषयत्, मन को सुखा देने वाला और तन को पीस देने वाला ऐसा क्या है जो भ्रमण कर रहा है बार बार? तो ये हमने पाठ पढ़ा था कालायास चक्रम, ठीक है। कालायास चक्रम, अयस चक्रम यानी लोहे के चक्कर, ठीक है। और बुद्धिमती भार्या आसीत्, बुद्धिमती भार्या आसीत्, किसकी भार्या थी बुद्धिमती? राम सिंहस्य, राजसिंहस्य, प्रताप सिंहस्य या देवव्रतस्य? तो बताइए जल्दी, बुद्धिमती भार्या किसकी थी? राजसिंहस्य। जननी तुल्य वत्सला इति कथा संकलिता, जननी तुल्य वत्सला जो कथा है वो कहाँ से संकलित की गई है? महाभारत से, रामायण से, पंचतंत्र से या हितोपदेश से? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत से। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु शत्रु कौन है? तो मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, इस प्रकार से। फिर देखिए एकः वानरः आगत्य सिंहस्य किं दुनाति, एक वानर आकर के शेर की क्या घुमा देता है? तो शेर की पुच्छ को घुमा देता है, पुच्छम दुनाति, इस प्रकार। आगे देखें, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता अपने पुत्र को बाल्यकाल में क्या देते हैं? तो पिता अपने पुत्र को बाल्यकाल में क्या देते हैं? विद्याधनम। क्या देते हैं? विद्याधनम। ये आप याद भी कर लेंगे मेरे साथ साथ में। फिर देखिए भारत राष्ट्रम नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्, भारत राष्ट्र नृत्य गीत इत्यादि के उल्लास में मग्न था। तो यहाँ उल्लास शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? तो वो खुश थे, उसमें प्रसन्नचित्त थे, ठीक है ना। उस उल्लास में तो उल्लासे तो प्रसन्नतायाम, ठीक है। फिर देखिए अगला,
एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्। अत्र रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसारम को अर्थ। एक राजहंस से जो शोभा सरोवर की होती है, सरस यानी सरोवर, तो ये कह रहे हैं यहाँ अर्थ क्या है, तो सरस का अर्थ क्या हो गया, तडागस्य, तालाब, सरोवर, और तो कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है, और सरस वैसे ही दे रखा है, ठीक है। संधि कतिता होती, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस प्रकार कितने प्रकार की हो गई, त्रिधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखो आप, कस कस प्लस चित, तो ये देखो यहाँ पर स है और यहाँ हो गया आपके चवर्ग का वन, तो इष्ट संधि हो जाती है, हिंदी में इसे तालव्यकरण भी कहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसी उच्चारण स्थान के साम्य यानी सेम उच्चारण स्थान वाला हम शकार का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको पता है 3 प्रकार के शकार होते हैं, क्या क्या, दंत्य शकार, तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार, ठीक है। तो दंत्य शकार हो गया, ये हो गया। तो अब जो हम इसके हिसाब से स का शकार करेंगे वो चवर्ग का उच्चारण साम्य होना चाहिए, यानी चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है उसी उच्चारण स्थान वाला शकार का प्रयोग हम करते हैं। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। तो इसी प्रकार तालव्य शकार कौन सा हो गया, ये वाला। तो हम क्या कर देंगे, कश्चित, तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, कश्चित, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे देखेंगे, सज्जनः अत्र संधि वर्तते, सज्जनः, तो यहाँ देखो सज्जनः सत् प्लस, यहाँ जाएगा सत् प्लस जनः, तो यहाँ से प्राप्त हुआ जस्त, और फिर बाद में वही चवर्ग है, और हमने बताया था कि 2 योग होता है, एक सकार और तवर्ग, ठीक है। अगर आगे चवर्ग का या शकार का योग हो जाता है तो स को तो हो जाता है शकार और तवर्ग को हो जाता है चवर्ग, वो भी क्रमशः, प्रथम वर्ण को प्रथम वर्ण, द्वितीय को द्वितीय वर्ण, तृतीय को तृतीय वर्ण। तो यहाँ पर जो जस्ट प्राप्त होकर के द बना है, उस द को हम क्या कर देंगे, तालव्यकरण कर देंगे, यानी इष्टुत संधि कर देंगे। तो जो इसका स्थान है, इसका स्थान कौन सा है, 3rd नंबर, कैसे, त, थ और द, तो तीसरे अक्षर का है, तो चवर्ग का भी तीसरा अक्षर क्या रहेगा, च, छ, ज, तो क्या बना, सज्जन, ठीक है। इस प्रकार सज्जन बना, तो कौन सी संधि हुई इसमें, इष्टुत संधि, कौन सी हो गई, इष्टुत संधि, ठीक है। ये इस प्रकार देखेंगे आप। फिर देखिए, अविभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, यहाँ पर अविभाव समास का उदाहरण क्या है, तो अविभाव समास का उदाहरण सोचने से पहले आप पहले देखो, अविभाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय। तो इन सभी में से पहला पद क्या है, अव्यय किसमें है, यहाँ है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया उपकृष्णम, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कृष्णस्य समीपम, क्या हो जाएगा, कृष्णस्य समीपम, ठीक है। महापुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय। चतुर्युगम में कौन सा है, द्विगु। महान च असौ पुरुषः, द्विगु हो गया, चतुर्णाम युगानाम समाहार, द्विगु समास संख्यावाची आ गया, ठीक है, समाहार अर्थ हो जाता है द्विगु समास में। और यहाँ अवयव होने से अविभाव समास हो गया, प्राप्तम उदकम, ठीक है, प्राप्तम उदकम येन सह, ठीक है, ये हो गया बहुव्रीहि समास का एग्जांपल, यानी जहां जल प्राप्त हो गया है, जहां जल प्राप्त हो गया है, ठीक है, जिसके द्वारा जल प्राप्त कर लिया गया वो गांव, ये किसी गांव के लिए आया है, जैसे मान लो आज इस गांव में पानी आ गया, तो बोलेंगे प्राप्तो उदकः एषः ग्रामः, ठीक है। यहां पर आगे देखेंगे, संस्कृत कति विभक्तयः, तो संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है, 7 विभक्ति होती है। संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है, 7 विभक्ति होती है, ठीक है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, इस प्रकार से 7 विभक्तियां होती है। हाँ, एक प्रश्न रह गया, संस्कृत कति कारकाणि, तो कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं संस्कृत में। कितने कारक होते हैं,
6 कारक। कैसे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ 6 कारक माने जाए। हिंदी में हम 8 कारक के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, और कारक वैसे चलो समझने के दृष्टि से देखें तो 8 कारक समझ लेते हैं, लेकिन अगर जब प्रश्न के उत्तर की बात करें तो वहां पर संस्कृत में अगर पूछा जाए संस्कृते कति कारकाणि, तो संस्कृते षट कारकाणि। संबंध और संबोधन को यहाँ कारक नहीं मान रहे हैं। ठीक है, संबंध व संबोधन इनको हम कारक नहीं मान रहे, इनके अलावा सभी कारक आ जाएंगे। फिर देखिए आगे, अभितः शब्द से योगे विभक्ति भवति। वही अभितः, परितः, समया, निक्षा, प्रति, इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति करते हैं हम। ठीक है, हाँ, पुस्तकम रोचते, यहाँ देखिए रोचते आ गया। रोचते का प्रयोग होता है अच्छा लगने के अर्थ में, तो वहां चतुर्थी विभक्ति करेंगे। तो चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा हो गया? आपा तो है ही नहीं, माम द्वितीय का हो गया, मम षष्ठी का हो गया। यहाँ पर ये अशुद्ध है, होगा मह्यम। ठीक है, तो मह्यम पुस्तकम रोचते, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मह्यम पुस्तकम रोचते। अच्छा, मम माता प्रातः, ये आ गया देखो 30 मिनट अधिक। 30 मिनट अधिक को क्या बोलते हैं? सार्ध, और 4 को बोलते हैं चतुर। तो सार्ध चतुर्वादने उत्तिष्ठति। ठीक है, ये सबाद आ जाएगा 15 मिनट अधिक में, और ये आ जाएगा आपके 15 मिनट कम हो या 45 मिनट अधिक मान लो। पौन के, इसका अर्थ हो जाएगा पौन, पौन के इसमें यूज करेंगे है ना। चतुर्थी तो एक संख्या ही है 4। फिर देखिए, त्वम पुस्तकम पठति, त्वम पुस्तकम पठति। यहाँ पर रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम किम? तो यहाँ पर देखो रेखांकित पद है पठति, तो कर्ता यहाँ है मध्यम पुरुष एकवचन का। तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि यह प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है। और हमने क्या सीखा है? कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो त्वम के साथ क्या आ जाएगा? पठसि। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका पठसि। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लेंगे तीन नंबर हल हो गया। हाँ, इसमें और ना, देखो इसमें 3 प्रश्न ये भी दिए हैं, प्रत्येक ये भी हम साथ लेते हैं। तो मया रामायणम श्रु प्लस त, पठ प्लस त पठित बनता है। श्रु प्लस त श्रुत बना, क्या बना? श्रु प्लस श्रुत बना। अब श्रुत को बना, लेकिन इसका प्रयोग करेंगे यहाँ के लिंग के हिसाब से, विभक्ति के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या सुन लिया? रामायण को सुन लिया। तो रामायण कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में। और एक वचन में यहाँ भी क्या जाएगा? श्रुतम। क्या हो जाएगा? श्रुतम। बस ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर देखो सा अचिंतयेत, बुद्धि मतु गिप, यहाँ पूरा ही आपको इंडिकेट कर दिया। देखो पूरा ही पढ़ते हैं तो सीधा ही बात है, बुद्धिमान बनता है, और वह गिप पढ़ गया, गिप लगने के बाद बुद्धिमती बन जाता है। वह पूरा ही आपको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ जाएगा बुद्धिमती, सा बुद्धिमती। और वैसे भी देखो ये किसके लिए आ रहा है? सा यानी किसी स्त्री के लिए आ रहा है, तो स्त्री का ही बोध करवा रहा है, ये विशेषण स्त्री का ही है, तो बुद्धिमती का प्रयोग करना है, बुद्धिमान प्रयोग नहीं करना है। और फिर यहाँ भी इसने खुद ही आपको बता दिया, गिप प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग लगा दो। 2 प्रत्यय हमने पढ़े थे, टाप और गिप, ये दोनों ही स्त्री प्रत्यय हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए रिक्त स्थान क्षेत्रे चरंती, क्रिया क्या आ गई? बहुवचन की। और अज प्लस टा भी देखो स्त्रीलिंग, अज यानी होता है बकरा, अजा यानी बकरी, तो अजा बन गया। अब अजा का प्रयोग करोगे, लेकिन यहाँ पर अजा एक है क्या? ये क्या बता रहा है? बहुवचन। तो अजा बालिका कैसे चलेगा? बालिका, बालिके, बालिका। तो अजा, अजे, अजा, इस प्रकार से ये अजाहा क्षेत्रे चरंती है। बहुवचन का रूप लगाओगे तो ही सही होगा। जल्दबाजी में आपने झट से अजा कर दिया, लेके आए, अगर अच्छा एग्जामिनर की नजर पड़ गई वहां तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, सही होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग तो है ही, संस्कृत की दृष्टि से देखो तो रॉन्ग ही है, क्योंकि वचन की आपने त्रुटि कर दी, वचन की गलती कर दी। लेकिन कई बार इसको सही मान लेते हैं। हम लोग इसको अच्छे से पढ़ के चलेंगे, अच्छे से सीख के चलेंगे, ध्यान पूर्वक करना है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये मॉडल पेपर नंबर 2 हो गया।